अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है और हम कह सकते हैं कि लाइफ इज सो प्रिडिक्टेबल। जब शाहीन शाह अफरीदी अपना पहला ओवर कर रहे हैं और उन्होंने क्या कमाल किया, आज दोबारा ओपनिंग स्पेल किया, पहले ही बॉल पर ट्रेविस हेड को बोल्ड किया, हारिस रऊफ ने उनका साथ दिया। ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई, लेकिन उसके बाद अब एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन ने टेस्ट मैचेस की तरह अपनी टीम को यहाँ संभाला दिया है। एक बड़ी डेंजरस पार्टनरशिप लग रही है, लेकिन पाकिस्तान का अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस मैच पर। इसमें सारी सूरत हाल बात करेंगे। पाकिस्तान ने आज एक तब्दीली की है, सऊद शकील की जगह हमने जो है वो एक प्लेयर को शामिल किया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसी तरह आसिफ अली को शामिल किया, माफ़ कीजिए, क्योंकि आज हमारे पास पावर हिटिंग का ऑप्शन मौजूद होगा। तो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर रांची स्टूडियोज़ में, और सलाम शरादी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। मुनीर साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। टॉस जीत के अगेन बॉलिंग करने का फैसला, लगता ये कि फ़कलाम मुश्ताक और टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने शायद इस चीज़ पर ही बिलीव रखा हुआ है कि चूँकि ड्यू फैक्टर है या स्पिनर्स अगर हमारे पास ज़्यादा हो तो फिर हमें प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसीलिए हम पहले बॉलिंग करने को तरजीह दे रहे हैं। और आज आसिफ अली को हमने शामिल किया है, एक जो तब्दीली की है सऊद शकील की जगह। क्या कहते हैं इस पर आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया गफ्फार आपका। देखिए, ये प्लानिंग जो इनकी तो चल रही थी ना, पहले भी टॉस जीते दोनों मैचेस में, तो वो उसको तो कंटिन्यू इनको रखना था। और आज तो खैर टॉस जीत के बहुत ही अच्छी बॉलिंग हुई है। 6 रन पर 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, 67 पर आधी टीम आउट हो गई थी। अभी तो खैर हम अच्छी पार्टनरशिप 5 की आउट है अभी। हाँ, उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्कुल चली। देखिए, पार्टनरशिप तो कुछ बनेगी, वरना तो फिर लो स्कोरिंग मैच हो जाता है। बिल्कुल, तो अभी भी पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे है, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है जो उनके लिए परेशानी थी। देखिए, आज तो पहली गेंद पर आपने उस खिलाड़ी को आउट कर दिया जिसने पहली सेंचुरी बनाई थी सीरीज़ की, ट्रेविस हेड को, 89 भी किए फिर। हाँ, और दूसरा ये कि इन्होंने जो सबसे ज़्यादा परेशानी है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो उसके कप्तान एरन फिंच की है। 134 मैच खेल चुके हैं। अभी सीरीज में देखें 2 डक्स हैं उनके 3 मैचेस में, एक 23 रन की इनिंग, उन्हीं के ऊपर पूरे डिपेंड किए। बाकी सब के इतनी ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, किसी ने 15 खेले, किसी ने 20 मैच। जब स्टीव स्मिथ इतना खेल रहे हो, मिचेल मार्श ना हो, तो फिर एरन फिंच का आउट ऑफ फॉर्म होना तो बहुत बड़ा धचका है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ बिल्कुल, और मिचेल मार्श शॉर्टर फॉर्मेट के कितने बड़े ऑलराउंडर हैं, आपको भी पता है। फिर बॉलिंग भी उनके पास नहीं है। हमने देखा था कि इनके दोनों जो फास्ट बॉलर थे, नेथन एलिस का तो खैर डेब्यू इसी सीरीज में हुआ है, शॉन एबट भी थे, उनकी बड़ी पिटाई हुई आखिरी ओवर्स में। तो इसीलिए शायद पावर हिटर लिया है कि अगर बड़ा स्कोर होता है तो आसिफ अली कहीं जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, नॉट अ बैड वन। ठीक है, मुनीर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। लेकिन अरसलान, अगर हम बात करें तो स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, डेविड वार्नर, फिर इसी तरह बाकी जो प्लेयर्स उनके मिसिंग है, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ एक मैच जीतने में कामयाब हुआ, दूसरे मैच में 348 की, और आज भी कम बैक कर रहा है। तो मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, मे भी आप लोग इससे इख्तलाफ करें अरसलान, पाकिस्तान को यहाँ ज़्यादा अथॉरिटी दिखानी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को तो हमें बहुत सही तरह से पकड़ना चाहिए था, लेकिन वो तो हमें हराने के बाद एक मौके पर ऐसे स्टेज पर ले आए थे जहाँ सीरीज जीत सकते थे। क्या ख्याल है आपका? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है, वहाँ पे ये एक प्रेशर भी होता है आप पे कि आपने चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से लेके चलनी है। आज के दौर में कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये प्लेयर्स नहीं है तो ये उनकी बी टीम या सी टीम है। सारी फुल स्ट्रेंथ टीम होती है और हर प्लेयर बड़ा अच्छा खेलता है। आप अभी देखेंगे आधी टीम 67 पे आउट हुई और उसके बाद एलेक्स कैरी और ग्रीन ने कैसे लेके चल रहे हैं और कैसे तरीके से 150 स्कोर कर चुके हैं। तो यही चीज़ है, पाकिस्तान में ये चीज़ मिसिंग है कि जब पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू होती है तो उसके बाद किसी किस्म की इस तरह की पार्टनरशिप नहीं लगती, एक साइड से विकेटें गिरती 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 चली जाती है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को आने वाले वक्त में सीखनी होगी। ठीक है, आज के मैच में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी पाकिस्तान का ओपनिंग स्पेल, और फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान की मिडल ओवर्स जो था वो भी इतने बुरे नहीं थे। इस पर हम बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक मुझे पुराने में शामिल, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे क्या टोटल है जो ऑस्ट्रेलिया अगर करे तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा, या एक डिसाइडर मैच है तो कोई भी टोटल क्या आज फाइटिंग हो सकता है, डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच, ऑस्ट्रेलिया की अभी 6ठी विकेट गिरी है, 148 पे 6 आउट, तो बड़ी टाइमली विकेट है। मुनीर हक साहब मौजूद हैं कराची स्टूडियो में, सलाम शरादी मौजूद हैं इस्लामाबाद में, इनसे बात करते हैं। अच्छा स्टार्ट मिला पाकिस्तान को। सर, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या कहेंगे? जब वो पहला गेंद करने आते हैं, पहला ओवर करने आते हैं, तो ऑलमोस्ट हमें लग ही रहा होता है विकेट लेंगे, और हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इज सो प्रेडिक्टेबल
व्हेन शाहीन शाह अफरीदी इज बॉलिंग द फर्स्ट ओवर। नहीं, बिल्कुल सही है। देखें, बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना, तो शायद उनसे अच्छा बॉलिंग नई गेंद करने वाला, जो इतनी अच्छी स्विंगिंग यॉर्कर जिसके पास है, वो खुशियत मेरे ख्याल है शाहीन अफरीदी के पास इस वक्त है, और हमेशा वो उसका प्रूव भी करते रहते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था जब इंडिया से जीते थे तो क्या क्लासिकल बॉलिंग थी इनकी, तो इसमें तो कोई बिल्कुल शक नहीं है शाहीन अफरीदी की। आज की अगर मैच की बात करें, स्टिल अभी मैच 150 के करीब स्कोर हो चुका है, अब इनके 4 खिलाड़ी बाकी हैं। आई थिंक पाकिस्तान को लेस देन 200 पे इनको आउट करना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की इतना नहीं हो। लेकिन जब तक मैच कंप्लीट नहीं हो जाता, यू नेवर नो कि पाकिस्तान की बैटिंग लेकिन अगर अभी देखें तो हम पाकिस्तान का अच्छा आगाज कहलाएगा। टॉस जीतने के बाद जो पहले फील्डिंग की वो भी अभी तक सही है, और ये जो पार्टनरशिप है ये भी ब्रेक हो गई, ये बड़ी खतरनाक हो रही थी। आगे उनके पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं नहीं, अब एलेक्स कैरी रह गए और प्लस 2 बॉलर्स हैं उनके, तो हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम जल्दी आउट कर ले। ठीक है, अरसलान के पास चलते हैं इस्लामाबाद में। अरसलान, यकीनी तौर पर अच्छी चीज़ ये रही कि शाहीन तो विकेट ले लेते हैं, बट हसन अली की फॉर्म नहीं थी, या नया बॉल जो बॉलर कर रहे थे वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे। लेकिन आज हारिस रऊफ ने जो शुरू में 2 बड़े ज़बरदस्त फिर हमें ब्रेक थ्रू दिला कर दिए, 6 रन पे 3 आउट हो गए थे। ये बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा कि हारिस दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं उनकी बॉलिंग के अंदर। आज वकार यूनुस भी बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान के साबिक बॉलिंग कोच है, कि उनको पहले मिडल में बॉल कराई जाती थी, नया बॉल इतना नहीं देते थे, लेकिन अब नए बॉल से गेंद भी कर रहे हैं, और जिस तरह की आज उन्होंने ब्रेक थ्रूज दिए हैं, आई थिंक ये शाहीन को सपोर्ट चाहिए। अगर ये दोनों इसी तरह का एक टैंडम बन जाएगा तो फिर ये लीथल हो जाएंगे। जी बिल्कुल गफ़ार, अगर आप हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वसीम वकार होते थे, तो एक अगर बड़ा अच्छा आपका बॉलर हो और दूसरी साइड से रन लीक हो रहे हों तो आप वो प्रेशर नहीं डाल सकते। आप बेशक विकेट्स निकाल रहे हों, दूसरी साइड से रन पड़ रहे हों, तो आप फिर वो वाला प्रेशर नहीं डाल सकते। आज आपने देखा कि किस तरह दोनों ने मिल के प्रेशर डाला, और कैसे पहले ही दोनों 0 पे आउट हो गए, फिर 6 पे तीसरी हो गई, तो किस तरीके से लेके चले और सही तरीके से यूटिलाइज किया। जो आज तीसरी टॉस पाकिस्तान ने जीती, और जो वो टॉस जीत के करना चाह रहे थे वो आज पहली दफ़ा यानी तीसरे मैच में वो कर पाए हैं। और इसी तरह वो चाह रहे थे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, उसको यूटिलाइज किया जाए और कम से कम स्कोर पे आउट करके ऑस्ट्रेलिया को, और फिर उसे आराम से चेज किया जाए। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ हमारे पास मिसिंग लिंक था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग में, वो मिसिंग लिंक मेरे ख्याल में अब हमें पूरा होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और मोहम्मद वसीम जूनियर ने आज अच्छी बॉलिंग की, 7 ओवर में 28 रन दे के 2 ब्रेक थ्रूज पाकिस्तान को दिलाए। लेकिन जो चेंज किया मुनीर भाई, दोबारा से बात करते हैं, सऊद शकील ने बड़ा गट्सी 50 किया था जब वो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में खेले थे, लेकिन आज हमने आसिफ अली को इंक्लूड किया है कि हमारे पास ऑप्शन थे। शादाब आज भी नहीं खेले, लगता है उनकी फिटनेस का वही मामला है। लेकिन सर, शादाब यकीनी तौर पर अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो फिट नहीं है, टीम के साथ है। यासिर शाह फिट नहीं है, वो पाकिस्तान कप में खेल के 11 मैचों में 24 आउट कर रहे हैं, अपनी टीम को टाइटल जितवा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं है इन दोनों कंपैरिजन। आपको लगता है फेयर है दोनों? नहीं, फेयर तो नहीं है कि जिस तरह उन्होंने मुस्तकिल परफॉर्मेंस दी, कि शुरू के मैचेस में हमने देखा था यासिर शाह परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने 5 लिया, 24 विकेटों के साथ इख्तिताम किया, सेकंड मोस्ट विकेट टेकर आफ्टर खालिद उस्मान। तो वो बात तो हमें नज़र आती है कि यहाँ पर एक फ़र्क तो नज़र आया है। इनको एटलीस्ट टीम के साथ होना चाहिए। जब पाकिस्तान का खेल रहे हैं, बिल्कुल अनफिट खिलाड़ी तो कहीं नहीं खेल सकता। अगर फॉर्म नहीं है तो बात दूसरी है, जिसकी फॉर्म होती है वो 24 विकेट लेता है, नॉन फॉर्म बॉलर तो नहीं ले सकता। अभी अरसलान बात कर रहे थे कि उनकी पाकिस्तान के वसीम अकरम और शोएब अख्तर की। देखिए गफ़ार, अभी पाकिस्तान के पास बहुत सुनहरी मौका है। 20 साल हो गए हमें वनडे सीरीज़ जीते हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लास्ट जो हम सीरीज़ जीते थे 2002 में, वो हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, बिल्कुल इसी तरह। पहला मैच हम हार गए थे, फिर दोनों मैच हमने जीत लिए थे, लेकिन वो टीम, दोनों टीमें बड़ी तगड़ी थी। अगर आपको मैं नाम बताऊं तो आप भी याद होगा, बहुत स्टार सेट टीम। शोएब अख्तर भी थे, वसीम अकरम भी थे, वकार यूनुस भी थे। वकार यूनुस कप्तान थे उस सीरीज में, और तमाम थे। अच्छा, उसके बाद आप देख लें सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूनुस, उधर मैगरा, शेन वॉन और रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। लेकिन पाकिस्तान वो जीती थी बिकॉज ऑफ द मेनली, तो क्योंकि शोएब अख्तर में ज़्यादा आखिरी मैच में 5 विकेटें ले गए थे। तो वो अब पाकिस्तान के पास 20 साल बाद एटलीस्ट सीरीज़ जीतने का मौका, और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का अपर हैंड है। अनलेस एंड अनटिल के कोई बैटिंग कोलैप्स जो पाकिस्तान के खासा रहा है, उस तरह की कोई चीज़ ना हो, तो चीज़ें तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं। और यासिर शाह के हवाले से मैं फिर ये कहूँगा कि उन पर ट्रस्ट करना चाहिए था, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। बिल्कुल आपने सही कहा कि शादाब मुस्तकिल टीम के साथ एक मैच भी नहीं खेले, तो एटलीस्ट टेस्ट टीम के साथ तो इनको होना चाहिए था यासिर शाह को। ठीक है अरसलान, आसिफ अली की जो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है या T20 फॉर्मेट में, वो काफ़ी हद तक ठीक है, मैच विनर्स भी हैं, लेकिन वनडे में उन्होंने कभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई कंसिस्टेंसी के साथ।
अब आप देखिए तो हमारे पास यहाँ पर हैदर अली मौजूद थे, हमारे पास मोहम्मद हारिस का ऑप्शन था, या अगर आप उस्मान कादिर या किसी स्पिनर पर जा सकते थे। डू यू थिंक कि जो सऊद शकील को ड्रॉप करके आसिफ अली को खिलाया गया ये ठीक फैसला है? देखिए, अगर आप हमारे जो नए चेयरमैन पीसीबी थे मैं कह गया हैं रमीज़ राजा, उनकी अगर बात की जाए तो आपने देखा कि जब कोचिंग की भी बात होती है तो पावर हिटर्स के लिए यानी अलग से कोच होगा पावर हिटिंग का, तो उनके माइंड में एक है कि टीम में एक पावर हिटर होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में वो वाली मंतक यहाँ पे मुझे समझ आ रही है कि इसलिए इसको लेके आया गया है। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में सऊद शकील वाज परफेक्ट चॉइस। अगर उनको आपने ड्रॉप करना भी था या उन्हें रेस्ट देनी थी, जो भी आपने करना था, तो उसकी जगह हैदर अली मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेबल थे कि उनकी जगह उनको पुट किया जाता। सर सऊद शकील जहाँ आपने मोहम्मद वसीम जूनियर को, जाहिद महमूद को पूरी सीरीज दी, जो अच्छी बात है, कम से कम पूरा मौका मिलेगा। डू यू थिंक सऊद शकील को 2 मैचेस के बाद ड्रॉप करना ठीक फैसला है? चले अगर आप बॉलर खिलाते या राउंडर लेके आते समझ में आता आप कुछ प्लान चेंज करना चाह रहे हैं, बट बैट्समैन की जगह बैट्समैन को ड्रॉप किया है। सऊद शकील को 2 चांसेस मिले, उसके बाद उनको ड्रॉप करना ठीक फैसला है? देखिए गफ़ार, हम तो यही समझ रहे थे कि अनचेंज टीम होगी, कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन वही शायद चूँकि 300 प्लस रन बन रहे हैं और आखिर में आपको शायद पावर हिटर की ज़रूरत पड़ जाती, ये एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से खिलाया गया। वरना उनको भी तीनों मैचेस में कि सऊद शकील भी डोमेस्टिक में कई साल से अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये टीम मैनेजमेंट का अपना एक फैसला है, शायद ये देखते हुए कि बिल्कुल बैटिंग विकटें हैं, फ्लैट विकेट्स हैं, 300 350 टारगेट अगर चेस करना हो तो हो सकता है हमें कहीं पर जब स्लो हमारा ओवर, हम तो एवरेज हमारा स्लो चलता है ना, स्ट्राइक रेट हम बढ़ा देते हैं, शुरू में विकटें बचा देते हैं, बाद में हमें ज़रूर शायद एक ये पॉइंट होगा। अदरवाइज नहीं तो सऊद शकील बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनका वो होना थोड़ा सा हार्ड लक उनके साथ ज़रूर कहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट की अपनी कुछ इसमें होगी। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं, जो कि मैच चल रहा है, अपडेट आपको देंगे। लेकिन आप कल क्रिकेट इन्फो पे उस्मान समीउद्दीन बड़े सीनियर पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं क्रिकेट, जिन्होंने अब जाके इंग्लैंड में रिहाइश इख्तियार की हुई है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस प्लान के हवाले से जो कि रमीज़ राजा प्रेजेंट करने वाले हैं अगली ICC मीटिंग में, जो कि अगले हफ्ते हो रही है। 4 मुल्की सीरीज़ का अरसलान ये आइडिया है, यानी कि बिग 3 के बाद क्या बिग 4 हम बनाने लगे हैं। न्यूजीलैंड जो कि दुनिया की बेहतरीन टीम है, जो कि टेस्ट चैंपियनशिप की विनर है, उसके बगैर हम कोई ICC इवेंट कराना चाह रहे हैं और पाकिस्तान उसको प्रपोज कर रहा है, उसको इनिशिएट कर रहा है। कल को कुछ अर्से पहले आप बिग 3 के बड़े मुखालिफ थे, क्या हम ये जो इनिशिएट कर रहे हैं हमारी पोजीशन ठीक है इस वक्त, हमारी प्लानिंग ठीक है? आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में तो ये डिवाइड करने वाली बात है। देखिए, डिवाइड करने वाली बात तो होगी, लेकिन जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसमें आपने पहले देखा कि रमीज़ राजा साहब की तरफ से ये कहा गया कि 3 मुल्की सीरीज़ एक करवाई जाए, इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की किसी न्यूट्रल वेन्यू पे। उसके बाद ये अब 4 वाला आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हम किसी चीज़ को लीड करते हैं या किसी चीज़ का हिस्सा होते हैं तो मेरे ख्याल में वो बुरा नहीं है। देखिए, इंडिया भी अपने तौर पे सोलो फ्लाइट्स लेता है और इस तरह के होते रहते हैं। कल को न्यूजीलैंड, जिसको हम इस वक्त ऑब्वियसली इग्नोर कर रहे हैं, कल को 1 साल बाद उनको मौका मिले, वो भी 4 मुल्क की सीरीज मिले हैं और हम तो 7वें नंबर पे स्टैंड करते हैं, 6ठे नंबर पे, और हमें कोई आउट कर दे, तो डू यू थिंक इट्स फेयर? नहीं, देखिए, फेयर अपनी जगह पे, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, पाकिस्तान या साउथ एशिया की अगर बात करूं तो फैन फॉलोइंग बहुत है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। अगर पाकिस्तानी टीम या इंडियन टीम किसी भी सीरीज़ या किसी भी बायलैटरल सीरीज़ का या किसी 4 मुल्की 3 मुल्की सीरीज़ का हिस्सा होती है तो उसकी एक और वर्थ होती है। तो मेरे ख्याल में हमें इग्नोर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें अभी अगर कोई सोलो फ्लाइट मिल रही है तो हमें ले लेनी चाहिए। चलिए, अरसलान ने तो इसके हक में बात की। मुनीर भाई, आपकी क्या ओपिनियन है? दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है सियासी हालात इस वक्त, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक-ए-आदम एतमाद उस पर फैसला होना है, उसके बाद चूँकि PCB के पैटर्न इन चीफ हैं, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट हमने यूजली देखा नजम सेठी साहब हों, माजी में नसीम शाह हों, अगर उनकी बात करें हम, तो हमेशा वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली हमेशा चेयरमैन PCB की तब्दीली का बायस बनी है, तो ये एक फैक्टर भी याद रखना है। देखिए, ये पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है, इसमें जब भी अगर सरकार तब्दील होगी तो नेचुरली यहाँ तब्दीली फितरी है वो हो जाएगी, उसमें आपको कोई शक नहीं है। और रमीज़ राजा भी आई थिंक तैयार होंगे, इस किस्म की कोई चीज़ आती है, गॉड नोज़ के कल क्या होगा, लेकिन अगर कोई होती है तो वो भी हो सकता है खुद ही अपने ओहदे से। राय क्या 4 मुल्क की सीरीज़ पर? 4 मुल्क की सीरीज़ पर मैं आता हूँ। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं गफ्फार, जो बहुत, एक तो जो चारों टीमें हैं ना, ये राइवल्स हैं।
इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, राइवलरी बहुत ज़बरदस्त है। तो एक इस फैक्टर को देखा गया है कि इनकी जो भी मैचेस होंगे ना उनमें बहुत क्राउड आएगा। आईसीसी इवेंट से 4 मुल्कों के साथ होना चाहिए, नहीं क्वाड रेगुलर ना कर रहा हो। बस ऐसा नहीं है, अगर क्वाड रेगुलर टूर्नामेंट को देखें और इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होना है $650 मिलियन का, अगर हम उसको देखते हैं तो बुरा आइडिया नहीं है। अभी तो फ्लोट होगा, अभी तो टेबल होगा अगले हफ्ते, उसके बाद पता चलेगा। इंडिया का अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक तो इस कैलेंडर में जगह नहीं है, शायद सितंबर में कहीं जाके कोई विंडो मिलती है तो एक मैच इनके दरमियान हो गया, फाइनल हो जाए। थोड़ा सा कह रहे हैं कि सितंबर में शायद बिफोर T20 वर्ल्ड कप, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने के हिसाब से। और चारों टीमें ऐसी हैं कि जब एक दूसरे से टकराएंगे ना तो बड़े जबरदस्त मैचेस होंगे, पब्लिक के लिए इंटरेस्टिंग। इंडिया जो अब तक उनके पास से जो खबरें आई हैं, जब मैंने पूछा कुछ लोगों से, 0 चांस है कि बीसीसीआई इसमें कुछ करेगा। तो फिर हमें जिस चीज का पता है मुनीर भाई, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ नमीद रजा साहब का, लेकिन अगर हम पिचेस का मामले में बात करें तो वहाँ भी पहले बहुत ज़्यादा बात हो गई, उसके बाद पता चला जी अप्रैल में कोई आएगा तो देखेंगे, वो सारा आगे पीछे हो गया। अब ये हमें पता है कि बीसीसीआई ने इस पर काम, इसको अप्रूवल नहीं करना, या वो आईसीसी आपको पता है से 4 मुल्कों में फैसला कर रहा है, तो फिर अब भारत को तो इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। चाहे तो ये या तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की तरह होता तमाम नेशन का टूर्नामेंट, तो फिर हम अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं कर रहे थे। नहीं, एनर्जी ज़ाया नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छी चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं और आईसीसी में इस चीज़ को हम उठा रहे हैं। अब बीसीसीआई आईसीसी को डायरेक्ट अगर डिनाई भी करना है तो आईसीसी को डिनाई करेगा। किसी सूरत में अगर ये चीज़ हो जाती है, एक दफ़ा आप खुद सोचें कि अगर ये क्वाड रेगुलर टूर्नामेंट कहीं भी होता है जिसमें ये 4 टीमें और बिगेस्ट राइवल्स खेल रही हैं, तो उसमें कितना लोग वहाँ आएंगे और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कमर्शियल्स कितने मिलेंगे और पैसा कितना आप इसमें मिलेगा। तो ये जो आइडिया है ये बुरा नहीं है। लेकिन चलिए ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता हूं, 7वीं विकेट भी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है, 155 पे 7 आउट हैं। इफ्तिखार अहमद ने जनाब विकेट हासिल की। तो मुनीर भाई, आई थिंक आपसे पहले क्विकली वर्ड ले लूं, फिर अरसलान के पास 155 पे 7 इज अ ग्रेट चांस फॉर पाकिस्तान टू जस्ट रैप अप दिस इनिंग। और जो आपने बात की, ऑस्ट्रेलिया को कभी भी हराना इतना आसान नहीं होता, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी नाउ। बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और 20 साल के बाद अपॉर्चुनिटी हमें आज मिल गई है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने जाया किया तो फिर गोल्डन से भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हम कहेंगे। प्लैटिनम कैटेगरी में जाना पड़ेगा। 155 में 7 विकेटें गिर गई हैं। आई थिंक पाकिस्तान की बैटिंग फॉर्म को भी अगर हम देखें, रिजवान बाबर को या शाहीन, इसी तरह ऊपर हम जितने भी अपने बैट्समैनों को देखें, बहुत अच्छी फॉर्म में है सब ये। सो आई थिंक पाकिस्तान को अगर ये जल्दी आउट करता है, इट विल बी अ वेरी गुड चांस फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, इमाम की अगर बात करें आपने ओपनर की, तो इमाम बड़ी अच्छी फॉर्म में है। ऊपर आपने बात की बाबर ने सेंचुरी की है, उसके बाद रिजवान है, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। 7 विकेट गिरा चुके हैं, अगले 10 से 15 स्कोर में अगली 3 भी अगर ले जाते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए, जिस तरह मुनीरुल हक साहब कह रहे थे कि 20 साल बाद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये सीरीज जीत जाए। बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ इमामुल हक के हवाले से। सर, 4 सेंचुरियाँ हैं उनकी 4 से 5 हफ्तों के दौरान। किसी भी मुल्क में किसी भी कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी जब टेस्ट सीरीज में उनके तमाम मेन बॉलर मौजूद थे, चूँकि बाकी बैट्समैन तो स्ट्रगल कर रहे थे हमारी, तो कैसे रेट करेंगे। लेकिन जितने वो रन्स कर दें, जितने स्ट्राइक रेट से कर दें, 49 मैचों में 9 सेंचुरियाँ बना लें, 50 की एवरेज कर लें, 80+ उनका स्ट्राइक रेट है, खुश नहीं होते लोग। इमामुल हक के साथ शुरू से ये मसला है, इमामुल हक उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अगर सिर्फ इमाम रख के चलें, अल हक निकाल दें तो शायद लोगों का मसला हो जाए। वो फिर मुझे थोड़ा सा एतराज़ हो जाएगा, मेरे नाम के साथ भी यही लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप फॉर्मेट वाइज देखेंगे ना तो वनडे फॉर्मेट में इमामुल हक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 9 या 10 उनकी सेंचुरीज हो चुकी हैं। हाँ, तो वो अगर वनडे में देखें तो आप उनको नहीं हटा सकते। वनडे में उनका स्ट्राइक रेट भी सही रहता है, तकरीबन रन बॉल बनाते हैं जो वनडे में ठीक होता है, T20 नहीं है। तो टेस्ट में भी उनको आप मौका ज़रूर दें, लेकिन वनडे में तो उनकी जगह बिल्कुल बनती है। जिस तरह वो खेलते चले आ रहे हैं, हर जगह पे खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 मैचों में लगातार 2 सेंचुरियाँ, तो क्रेडिट दे देना होगा। वहाँ चले पिंडी टेस्ट में आपने उनकी जो सेंचुरीज थी उसका क्रेडिट वहाँ के विकेट को दे दिया, वो थोड़ा नाराज़ भी हुए थे। लेकिन वनडे सीरीज में जो 2 इनकी सेंचुरियाँ, इस पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही, अरसलान, जो पिछले मैच में पाकिस्तान मैच जीता था, वो इंटेंट थी। अगर आप देखें तो इमाम और फ़खर ने बहुत ही जारहाना बैटिंग की, इंटेंट शो की, 7 से ऊपर रन रेट को जाने नहीं दिया, आस्किंग रन रेट जो था। फिर हमने देखा कि बाबर ने जब आए तो उन्होंने भी उसी तरह की बैटिंग की। ये चीज़ मिसिंग थी पाकिस्तान के टॉप 3 में कि थोड़ा सा हम अटैक करें, स्पेशली जब फ़खर आउट हो जाते थे। तो ये बहुत टर्न अराउंड है। आई थिंक इस सीरीज़ को अगर इंशाल्लाह हम जीत जाते हैं, ये एलिमेंट हमें सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमने एक वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, हम उसकी तरफ चल पड़े हैं फाइनली। देखिए, हम हमेशा से जो भी हमारे
दोस्त साफ़ी हैं, वो तनकीद बाबर पे यही करते थे कि ये सेल्फिश खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता, टीम की एवरेज क्या चाहिए होती है और ये किस स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर सिर्फ नाम के नहीं है, जहाँ पे जैसा खेलने की ज़रूरत होगी। आपने देखा कि किस तरह सेंचुरी की, कैसे 88 बालों पे 116 स्कोर उन्होंने किए। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ पाकिस्तान मिस कर रहा था। और अब हाँ, इस सीरीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हमारे लिए निकलेगी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स सिचुएशन के मुताबिक खेलना सीख गए हैं कि कहाँ पे तेज़ खेलना है, कहाँ पे उन्होंने विकेट बचानी है, किस तरह लेके चलना है, वो सीख गए। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के लिए थी और यही खुशैन चीज़ हमें इस सीरीज़ में मिली है। बिल्कुल, 2023 का वर्ल्ड कप भारत में होना है और तमाम टीमें जो एशिया में मौजूद हैं वो इसी लिहाज से तैयारी कर रही हैं कि मुनीर साहब, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, मेरा पॉइंट थोड़ा सा वही रहेगा कि शादाब अगर अनफिट हैं तो हमने इमाद वसीम को भी कॉल्ड अप नहीं किया, हमने उस्मान कादिर को भी चांस नहीं दिया, हमने कोई दूसरा स्पिनर जो जेन्युइन हो, जो कि इफ्तिखार ने आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बहरहाल ये 6 पे 3 आउट हो जाए तो फिर सारे बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं। बट जब ट्रेविस हेड मारे थे तो ये सब पिट रहे थे, आपको पता है, और 348 हमने पिछले मैच में कराए। डोंट यू थिंक कि हम रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते नहीं हैं? यहाँ हम स्पिनर को भी ग्रूम कर सकते थे, क्योंकि अगेन वर्ल्ड कप हो रहा है अगला भारत में, आपको तैयारी जो करनी है वो उस लिहाज से करनी है वनडे फॉर्मेट में। चले T20 में तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से तैयारी कर लें। डू यू थिंक कि हम थोड़ा सा कभी कभी आगे का नहीं सोचते हैं? बात तो सही है ना। देखिए, अब आप नोमान और साजिद पर आप टोटल टेस्ट सीरीज में भरोसा कर रहे हैं, यहाँ पर आपने इनके साथ गए हैं, जाहिद महमूद को दिया है। अभी आपके पास उस्मान कादिर तो बहुत पोटेंशियल है, उनको तो बिल्कुल होना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं जाहिद महमूद के ऊपर जो तनकीद हुई टीम मैनेजमेंट पर कि उनको टेस्ट टीम नहीं खिलाई तो इसलिए उनको वनडे में पहली जगह बन गई, वरना चाहे उस्मान कादिर एक्सपीरियंस ज्यादा था 17 मैचों नहीं। अगर वनडे की बात करें तो ज़्यादा बेटर चॉइस थे उस्मान कादिर। और फिर यासिर शाह की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो किसी प्लेयर को इग्नोर करना, अब कोई T20 में भी इन्होंने इमाद वसीम को नहीं रखा, इतने अरसे से इमाद वसीम साथ हैं, PSL में कप्तानी करते रहे कराची किंग्स की। तो कुछ खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि इग्नोर किया जाता है। और मोहम्मद वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, PSL से वो ऑफ हैं। आज उन्होंने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की है, 2 विकेटें भी उनको मिल गई हैं। लेकिन और जो दूसरे दीगर बॉलर हैं ना, उनको भी आपको देखने, जमान खान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी PSL में, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सलमान इरशाद बिल्कुल सही है, दोनों सबसे बेस्ट बॉलर वो रहे फास्ट बॉलिंग में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं आपको स्क्वाड में रखना चाहिए, मौका देना चाहिए था। हमने एक दफ़ा देखा था मिसबा के दौर में मूसा खान को हर स्क्वाड में शामिल किया जाता था, वो खेले या नहीं खेले, लेकिन वो नहीं चले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस दिया गया था। इस तरह आपको प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना होगा। अब खालिद उस्मान ने पाकिस्तान वनडे कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, हो सकता है हमें एक स्पिन ऑलराउंडर का ऑप्शन वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। काम हमारी मैनेजमेंट का है, हमारे थिंक टैंक का है, उनको सोचना चाहिए और इसको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी इतनी अच्छी टीम तो नहीं है और अपने आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं करते हैं ये चीज़ें, तो बाहर गैर मुल्की सरजमीन पर तो आप वैसे ही बहुत कतराते हैं कि किसी को डेब्यू कराते हुए, बहुत मुश्किल में डेब्यू कराते हैं। डेब्यू करने का टाइम यही होता है, तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। अरसान, आपकी भी बड़ी गहरी नज़र रही, आप अपना जब प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पाकिस्तान कप के हवाले से। मुझे नहीं पता, शायद PCB अगर बताया तो हम एग्री भी कर लेंगे कि क्या वजह है कि हमने जब वनडे कप का सिलेक्शन जब टीम का हमने करना था या जब भी कर रहे थे, हमें कुछ भी मैचेस नहीं मिले। अब वनडे के सारे जो टॉप परफॉर्मर हैं, पता नहीं उनको कब उसका रिवॉर्ड मिलेगा। खालिद उस्मान हैं या जो हसीबुल्लाह हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। मुझे याद है जब मैं उनसे मिला था अंडर 19 के एक बीजिंग के अंदर जो है वो मैचेस हुए थे, मैंने ट्रैवल किया था, कवरेज की थी, तो मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी मुझे आ रही है कि उनके पास किट खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन किसी ने उनकी सपोर्ट नहीं की, वो अपनी बलबूते पे आगे बढ़े। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाद में उनको बहुत हेल्प आउट किया, बट उनकी गवर्नमेंट ने वहाँ कुछ नहीं किया, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली खुद पैगाम दिया था हसीबुल्लाह के कहने पे कि उनकी मदद की जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जाम कमाल उस पर वज़ियालत है। तो क्या समझते हैं आपको वनडे कप के जो अदादो शुमार हैं, क्या एक तरफ रख दिए जाएँ या उससे भी कोई हमने फैसला करना है? यासिर शाह परफॉर्मर हैं, हसीब हैं, इसी तरह और जो हमारे परफॉर्मर हैं जैसे कि यासिर शाह भी हैं, खालिद उस्मान हैं, इनको वनडे में कभी चांस मिलेगा इस बुनियाद पर? देखें, सबसे पहले तो मैं यासिर शाह की बात करूंगा। आप कह रहे थे और सोशल मीडिया भी भरा पड़ा था कि अगर ये अनफिट थे तो 24 विकेटें कैसे ले गए, और एक टॉप परफॉर्मर थे पाकिस्तान कप के, उनके कोई इश्यूज और थे। आपको भी बेहतर पता है कि वो इससे पहले कौन सी FIR में। लेकिन सर मैं ही कह रहा हूँ कि फिर वो PCB जब टीम अनाउंस करके जो प्रेस रिलीज देता है, वहाँ पे लोगों को क्लैरिटी तो दें। आप मीडिया तो कुछ कहेगा तो लोग बोलेंगे स्पेकुलेट हो रहा है। आई थिंक परफॉर्मेंस
पर बाहर हुए हैं तो साफ बता दीजिए, कोई और रीजन है बताएं तो सही। दुनिया भर में आपको पता है एलेक्स हेल्स के खिलाफ एक्शन लिया गया, अभी जैसन रॉय के खिलाफ एक्शन लिया गया, प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है, हम तो बताते ही नहीं कुछ। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एक इशू है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट का बताने की बजाय कि इसने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी किया है, वो कोई ना कोई और इशू लगा देते हैं साथ, और उसके बाद वो खुद ही तनकीद का निशाना बनते हैं और तनकीद की ज़द में आते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये बेहतर था कि उसको फिटनेस की बजाय उसका रियल इशू प्रेस रिलीज में लिख देते तो वो ज़्यादा बेटर होता, और उन्हें कहते कि अभी टाइम है कि ये डोमेस्टिक खेले और फिर हम इंटरनेशनल में इन्हें देखेंगे, तो हमारी तरफ से भी ये तनकीद ना आती। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जहाँ तक आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो हम शुरू से अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हमेशा से इग्नोर करते हैं। आप कितनी मिसालें आपके सामने हैं, यानी आप अभी भी हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं जो नीचे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब नेशनल की बारी आती है तो उस वक्त उनके नाम कहीं भी नजर नहीं आते, और एक आध पीएसएल के मैच में या कहीं पे किसी जगह पे कोई परफॉर्म करने वाला हम उसे ग्रीन पहना देते हैं। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते हैं उन्हें 600 विकेटें लेने के बाद भी हम मुश्किल से एक मैच देते हैं और फिर उन्हें बिठा देते हैं। तो ये हमारे साथ इशू है। जब तक हम अपने डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे तब तक ये इशू हमारे साथ चलते रहेंगे। और वही बात जो आप इससे पहले मुनीरुल हक साहब और आप कर रहे थे कि उसके बाद ही हमें बैकअप्स मिलेंगे, उसके बाद ही हमें पता होगा कि जो यानी टीम के अंदर है उसको पता होगा कि मेरे पीछे मेरा बैकअप बैठा है और अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो ये मेरी जगह ले लेगा। जब तक हम यानी डोमेस्टिक वालों को इज्जत नहीं देंगे तब तक हमारे पास बैकअप भी नहीं बनेगा। ठीक है पुरान, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुछ आपकी स्कोर भी बताएंगे और साथ साथ मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब पुरान में एक और अच्छी अपडेट के साथ हाजिर हूं, क्योंकि 8वीं विकेट भी पाकिस्तान ने हासिल कर ली। शाहीन शाफीदी की एक और विकेट। तो मुनीर भाई 163 पे 8 आउट, तो आपका वो जो ख्वाब है 200 रन पे आउट करने का ऑस्ट्रेलिया का मुझे लग रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। अगर ऐसा करते हैं तो जिस तरह की विकेट है, आज रॉब की भी यही कह रहे थे, वका यूनुस भी कह रहे थे, अरूज मुमताज़ भी कह रही थी कि पाकिस्तान ने एक ब्रिलियंट ओपनिंग स्पेल किया है, कोई पिच इसमें कसूरवार नहीं है। बट आई थिंक पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान के बॉलर्स को यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल देना पड़ेगा। 6 रन पर 3 खिलाड़ी आउट कर लेना और 8 प्लेयर हो गए। एक ही अच्छी पार्टनरशिप हमने देखी है जो तकरीबन 80-90 रन की थी, बाकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन गफ्फार, अभी जो आप ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे ना हसीबुल्लाह की, देखिए इनका ताल्लुक पशीन से है, बलूचिस्तान से, और बहुत ही बैकग्राउंड। जी बिल्कुल। और दूसरा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी की, 2 सेंचुरी। यहाँ वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 सेंचुरियाँ बनाई हैं। तो नज़र तो आ रहा है पोटेंशियल। फिर विकेट कीपर भी हैं एडिशनल इनकी, ये ऑल्दो विकेट कीपिंग का मौका नहीं मिला इनको, उसके मेरे दूसरे इनके जो बॉलर वो थे विकेट कीपिंग कर रहे थे, लेकिन इनकी जो बैटिंग थी, मतलब शर्जील बहुत पहले 548 से कितने रन बना चुके थे, ये बाद में उनसे दूर थे, काफ़ी आगे निकलते 614 रन इन्होंने बना दिए। तो पोटेंशियल तो नज़र आ रहा है। अगर आप डोमेस्टिक की यही परफॉर्मेंस बुनियाद होती है ना, अगर आप इसको देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यहीं से आपको प्लेयर मिलते हैं। अभी खालिद उस्मान मिले, हसीबुल्लाह मिले, 2 नए मिल गए, आप इनको लें, इनको आगे लेकर चलें, कम से कम स्क्वाड में रखें किसी, नहीं तो आप इनको एनसीए में भेजें, वहाँ इनको तरबियत दें, इनकी जो भी खामियां उसको दूर करें। खेल के आए तो मतलब है कि बहुत अच्छे हाथों में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पेशली। लेकिन इरफान हसीब को बहुत शाबाश देते हुए, क्योंकि जिन हालात में वो आगे बढ़े हैं मैं जानता हूँ, सो आई थिंक वो बड़े एग्जाम्पल है हमारे। लेकिन इससे बिल्कुल कतई नज़र हसीब की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हुए हमें बहुत ज़्यादा ओपनर्स मिलना शुरू हो गए हैं। इमामुल हक हैं, फ़खर जमान हैं, बाबर हैं, रिजवान, एक फॉर्मेट में खेलते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक, फिर हैदर टॉप ऑर्डर में हैं, नाउ हसीब। बहुत ज़्यादा टॉप ऑर्डर के अंदर हमारे पास क्लास और एक कहते हैं ना क्रीम आ रही है। लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रहा है वही मिडल ओवर्स के अंदर, जहाँ पे आज हमने भी अपनी तब्दीली की। सऊद शकीर की जगह आसिफ को खिलाया, खुशदिल शाह अल्लाह करके उन्होंने परफॉर्म कर दिया है। तो थोड़ा सा बस ये एक एंगल है जो हमें देखना है। हमारे पास ऑलराउंडर का स्लॉट, परमानेंट ऑलराउंडर, शादाब की इंजरी बहुत ज़्यादा होती हैं, और एक ये जो हमारा मैच फिनिशर वाला रोल है, इसको सॉर्टेड आउट करना पड़ेगा 2023 वर्ल्ड कप से पहले। गफ़ार भाई, बड़े इसमें बड़ी एक सिंपल सी बात है। आप देखेंगे आज से थोड़ा अर्सा पहले तक हम कहते थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर बड़ा बेहतरीन है, हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें ओपनिंग का मसला है। फिर अभी अगर आज की जिस तरह अभी आपने बात की, तो हमारी ओपनिंग बड़ी अच्छी हो गई है, नीचे से भी लड़के आ रहे हैं
और हमारा मिडिल ऑर्डर वीक होना शुरू हो गया है। तो कहाँ पे आता है, यानी कोई किसी किस्म की प्लानिंग नहीं है पीसीबी में। मैं तो ये कहूँगा कि हम यानी एक स्लॉट फिल करते हैं तो दूसरी हमारी वीक हो जाती है, दूसरी को फिल करते हैं तो तीसरी वीक हो जाती है, और जब बैटिंग की सारी हम फिल कर चुके होते हैं तो फिर हमारी बॉलिंग वीक होना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में प्लानिंग का इशू है। प्लानिंग के साथ अगर जाया जाए तो प्लेयर्स भी अच्छे हमें मिले और परफॉर्म भी अच्छा करें। 166 पे 9वीं विकेट भी जनाब इस बार ऑस्ट्रेलिया गिर गई है और तीसरी विकेट मोहम्मद वसीम जूनियर की। तो आई थिंक मोहम्मद वसीम जूनियर ने एटलीस्ट अपने चांस को अवेल किया है आज। बीइंग ऑलराउंडर को काउंट करते हैं, रैली हो परफॉर्म कर सके। मुनीर साहब जाते जाते 166 पे 9 आउट हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बहुत ही को जोर लगा ले तो फिर 30-40 रन ही ऐड हो गए, फिर भी आपके 200 रन। मुझे लगता है आज आपकी बात पाकिस्तान ने सही साबित की। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल परफॉर्मेंस है पाकिस्तान। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कप्तान का, बॉलर्स ने बेहतरीन तरीके से उसको किया है। जो फाइनल वर्ड नहीं, बिल्कुल सही है। आज के मैच में बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी शुरू से, फ्रॉम दी बिगिनिंग। पहली बॉल जिस पर आउट किया ट्रेविस हेड, उससे लेकर अभी तक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम को, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे और सीरीज भी पाकिस्तान के नाम रहेगी, लगता यही है। बिल्कुल जनाब, तो लगता ही है कि पाकिस्तान अगर ये आज बड़ा मैच जीतता है तो फिर ये एक बड़ी अच्छी कौम के लिए खुशखबरी होगी। जनाब पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है तो पूरा मैच ही जो है मोमेंट ऑफ द मैच बन जाता है, क्योंकि फिर हर मोमेंट को हम एंजॉय करते हैं। मुनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, रादी आपका बहुत शुक्रिया। 166 पे 9 आउट हैं। शायद अब से कुछ देर बाद जब ऑस्ट्रेलिया की 10वीं विकेट भी गिर जाएगी। वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान बॉलिंग लाइन। उम्मीद करते हैं कि आज बॉलर्स की परफॉर्मेंस को बैट्समैन बैक करेंगे, क्योंकि बैटिंग हमारी शानदार चलती भी आ रही है, बड़े टॉप परफॉर्मर है, सेंचुरीज बन रही है टॉप ऑर्डर में। तो आई थिंक ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, हमने याद रखना है, तो वो फाइट तो जरूर करेंगे। पुराम रीप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।